नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स पे। मेरा नाम है संदीप सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में। डेल्टा और डेल्टा प्लस, ये दोनों वेरिएंट के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत थोड़ी सी एक अच्छी खबर भी है जो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि जो भी मैं बात करूँगा वीडियो के अंत तक होगी। तो जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा मैंने क्या बात की है। तो वीडियो शुरू करने के बाद वीडियो जब ख़त्म हो जाए तब तक देखें। कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद में डेल्टा वेरिएंट आया और डॉक्टरों का, वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट में ही जो बदलाव हो रहे हैं उसी का नाम डेल्टा प्लस वेरिएंट रख दिया गया है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट से कुछ खास ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे डेल्टा वेरिएंट में A1 AY थे, ऐसे डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी A1 AY है। और इन्हीं दोनों वेरिएंट में एक नई म्यूटेशन नज़र आई है जिसका नाम है AK417N। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, माना जा रहा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड की थर्ड वेव को लेकर आएगा, लेकिन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का ये मानना है कि डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड की थर्ड वेव को नहीं ला सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं है और ये लगभग सेम ही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से निकल के आया है और तो इस वेरिएंट की वजह से थर्ड वेव नहीं आ सकती है। डॉक्टरों की और ये जो कोविड-19 पर रिसर्च कर रहे हैं इन सब लोगों की रिसर्च में ये पाया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये थर्ड वेव को ला सके। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि सेकेंड वेव अभी सही से गई नहीं है। इसमें केस कम हुए हैं लेकिन ये नहीं है कि केस ख़त्म हो गए हैं। तो अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती, कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो सेकेंड वेव वापस बढ़ सकती है। तो हमको अभी भी कोविड से उतनी ही सावधानी बरतनी है जितनी कि जब पहली बार कोविड आया था, कोविड-19 दिसंबर 19 में जब आया था तब बरतना चालू किया था। अगर उससे कम कोई भी हमने बरता तो हमको दिक्कतें हो सकती हैं, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, आपके चाहने वालों को भी दिक्कतें हो सकती हैं। जो कोविड-19 वायरस है ये जो अपने रूप बदल रहा है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब वायरस के जेनेटिक कोड में कोई बदलाव आता है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन शब्द को समझने के लिए आप एक्समेन मूवी देख लो, उसमें म्यूटेंट होते हैं बहुत सारे मजाक वाली बात है, लेकिन उससे भी समझ सकते हैं। हालांकि वो फिक्शन है, कॉमिक्स के ऊपर बनी हुई मूवी है, लेकिन उसमें भी म्यूटेंट होते हैं। तो वायरस का जो जेनेटिक कोड है जब वो बदलता है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और जब किसी भी वायरस, चाहे वो कोविड-19 हो या कोई और वायरस हो, किसी भी वायरस के अंदर म्यूटेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट। और जब इसी म्यूटेशन वाले वायरस के बहुत सारे क्लस्टर बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएंट। तो यही है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट। मतलब आप समझ सकते हैं, जब किसी वायरस के बहुत सारे रूप बनने लगें तो उनको नए नए वेरिएंट बोलते हैं। तो ऐसे ही जब डेल्टा आया था और उसमें जब उसका म्यूटेशन चेंज हुआ, उसमें बहुत सारे क्लस्टर बने, तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया। इसलिए डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और इसमें कोई ऐसे ख़तरनाक वो नहीं है जो तीसरी लहर को ला पाए। जो सेकेंड वेव चल रही है उसी में ये ख़तरनाक है और इसलिए इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देश के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि अभी किसी वैज्ञानिक आधार पर ये साबित नहीं हुआ है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने के लिए अक्टूबर तक का समय लग सकता है, लेकिन अगर हमने जो सेकेंड वेव चल रही है और हमने मान लिया ये चली गई है और हमने सावधानियां बरतना बंद कर दिया तो सेकंड लहर इतनी बढ़ जाएगी कि तीसरी लहर तो बाद में आएगी, पहले इसी से निपटना मुश्किल पड़ जाएगा।
एक जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जब डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट से हटकर कोविड का कोई नया वेरिएंट आएगा तभी तीसरी लहर आ सकती है। तो जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तब तक तीसरी लहर नहीं आ सकती है। कोविड सेकेंड वेव में लड़ रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर, जो लड़के वापस आ चुके हैं हॉस्पिटल से, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ चुकी है, प्लस वैक्सीनेशन से भी कवरेज हो रहा है, तो उसकी वजह से डेल्टा प्लस और डेल्टा तीसरी लहर नहीं ला पाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों ने जैसे फर्स्ट वेव के बाद में कोविड को सीरियसली लेना बंद कर दिया था, ऐसे ही सेकंड वेव के बाद में भी कोविड को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। लोग बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं और मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, बोलने पे मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो फोर्स करना पड़ रहा है। और ये जो नहीं कर रहे हैं ना, ये बच्चे नहीं हैं छोटे छोटे, ये पूरे आदमी हैं। तो आदमी है मतलब बैस कैंसर अडल्ट है, तो इन लोगों को क्या है, मास्क तो यूज़ करने चाहिए, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करने चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, मुंह नाक पे हाथ नहीं लगाने चाहिए। लेकिन लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेकंड वेव वापस बढ़ जाएगी, हम लोगों को दिक्कत होगी। तो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट पे मेरी ये खबर थी, प्लस तीसरी लहर पर भी ये खबर थी। तो थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कोविड से डरने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, टाइम पे हाथ धोने की ज़रूरत है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हाथों को सैनिटाइज और अपने आसपास की चीज़ों को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही है, अगर इन चीज़ों से हमने एहतियात नहीं बरता तो ये सेकंड लहर वापस फिर से बढ़ जाएगी। बस इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।